वेलकम टू T3। आज हम जे एडवांस 2022 के मैथ्स पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन को डिस्कस और एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर के सेक्शन में पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसका जो वैल्यू है 1 आ रहा है, और ये एक डिफरेंट इंटीग्रेशन है, और इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है a, और a जो है वो लाई करता है -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसका जो लिमिट है वो 1 टू e है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इसमें a जो है, a को बताना है कि a क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, नो a सेटिस्फाई फॉर द अबव इक्वेशन, यानी कि जो a का वैल्यू है वो a का कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एन इंटीजर a सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, यानी कि सिर्फ एक इंटीजर है a का वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन पूरी बोल रहा है एन इरेशनल नंबर a सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, यानी कि एक इरेशनल नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है डी, जो ऑप्शन हम लोग का वो बोल रहा है मोर देन 1 ए सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन, यानी कि एक से ज़्यादा जो ए का वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो शुरू करने से पहले आप एक बार अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको अपने से ट्राई करें। ट्राई कर लिए हैं तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिए, जैसे कि लिमिट 1 टू e ln x टू द पावर 1/2 dx बाई x इंटू a माइनस log e x का पावर 3/2 होल स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी इस इक्वेशन को 1 मान लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा a माइनस log e log x बेस e का होल टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा होगा a माइनस लॉग ई एक्स को, अगर हम लोग इसको t लेते हैं यानी a माइनस लॉग एक्स टू पावर e बेस 3/2 है, इसको हम लोग t लेते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ सिमिलरिटीज़ आएगा इसमें। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट किए तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स बेस ई का जब डिफ्रेंशिएशन किए 3/2 तो -3/2 आ गया, माइनस का माइनस उतर गया, 3/2 का यहाँ 3/2 उतर गया, ln x टू द पावर 1/2 आ गया इंटू 1। अब फिर उसके बाद अंदर का log x का हम लोग डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x dx आ गया इज इक्वल्स टू dt आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ln x टू पावर 1/2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी आ गया, 1/x भी है, यहाँ पे 1/x भी दिख रहा है, dx भी है, dx भी है, लेकिन यहाँ पे -3/2 नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पे -2/3 करना पड़ेगा। डैट्स वाई हम लोग को -3/2 मिले। अब इसके बाद 1 और 2 में हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग को मिलेगा -2/3 dt/t², क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको t लिए हैं तो यहाँ पे उसका होल स्क्वायर है, डैट्स वाई यहाँ पे t² आया है। अब ये हमारा आ गया। अब आ गया लिमिट चेंज करने का, यानी कि हम लोग को 1 टू e था हम लोग का लिमिट्स, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे t से आंसर जो है वो t में आ गया, तो हम लोग को लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पे 1 टू e है, तो जब हम 1 रखेंगे x की जगह पे तो log 1 आएगा, यानी कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये जो पूरा टर्म हो गया ये टर्म हमारा 0 हो गया, यानी कि सिर्फ हमारा a बचा, यानी कि 1 की जगह पे t का वैल्यू a आ रहा है, तो डेट्स वाई यहाँ पे a लिख दिए। अब जब हम e रखते हैं यानी कि हमारा नेक्स्ट लिमिट है e, तो जब हम यहाँ पे log e रखें तो log e हम लोग का क्या आता है 1 आता है, log e हम लोग का 1 आ गया, और 1 टू पावर 3/2 हमेशा 1 होता है, तो a माइनस 1 यहाँ पे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे a माइनस 1 लिख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसका जो लिमिट है a टू a माइनस 1 हो गया है, और यहाँ पे 2/3 dt/t² हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो हम लोग का आता है -2/3 इंटू -1/t, क्योंकि 1/t² का इंटीग्रेशन जो होता है वो -1/t होता है। अब इसका जो लिमिट हो गया a टू a माइनस 1 हो गया,
इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2/3 को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो वैल्यू रख दिए 1/t में। अपर लिमिट क्या आ गया 1/a-1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1/a हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे हम लोग को निकलता है a-1/a इंटू a-1 इज इक्वल टू 3/2। इस 2/3 को इस साइड लेके गए थे, डेट्स में यहाँ पे 3/2 हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलता है 3a² - 3a-2 इज इक्वल टू, जिसका 2 वैल्यू आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसका मतलब इसका वैल्यू 2 आएगा, यानी कि अल्फा बीटा 2 वैल्यू निकल गया। अब जो फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हम लोग को निकलता है a इज इक्वल 3 ± √9 + 24, यानी कि हो जाएगा a इज इक्वल 3 ± √33/6। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये इरेशनल वैल्यूज़ आ रहा है। इसका a का जो रूट हो गया वो इरेशनल हो गया, और इसका 1 नहीं 2 आ रहा है। तो यानी कि अब हम लोग दोबारा ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऑप्शन पे क्या क्या है, नो ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, यानी कि ए जो कोई भी ए का वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नहीं, ये गलत है, यानी कि हम लोग को 2 वैल्यू निकला है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता भी एन इंटीजर ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, एन इंटीजर तो है नहीं, इरेशनल नंबर है, यानी कि ये बी भी गलत हो गया। फिर आता है एन इंटीग्रल नंबर ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, यानी कि एक इंटीग्रल वैल्यू जो है ए का वो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सही है, सी सही हो गया। अब आता है मोर देन 1 ए सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन, यस सही है, क्योंकि हम लोग को 2 वैल्यू निकला है, यानी कि हम लोग को सी एंड डी दोनों सही हो गया। होप यू गाइस आपको ये आंसर समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर अपने दोस्तों में भी करें। थैंक यू सो मच।